कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बात यह है प्रोफेसर साहब कि विजय को आपका बेटा इंद्र बहुत पसंद आ गया। मेघा के ब्याह तय हो गए, हमरा ही पतो नहीं के तय करना सही ब्याह। विजय का नहीं ब्याह तय किया है। प्रोफेसर का बेटा इंद्र है ना, उसका ब्याह विजयकांत के बहन मेघा से होने जा रहा है। वही लड़की है ना जो बब्बन लाल के बेटवा के संग बिना ब्याह के ही हनीमून मनाने भाग गई थी। अभी मुद्दे पर तुम दोनों को कोई बात नहीं करना है, ना हमसे, ना विजय से, ना इस घर का किसी और आदमी से। जाओ जाओ। बाजी, आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। किसी भी कीमत पर मैं इसकी शादी होने नहीं दूंगी। और चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन इसकी शादी नहीं होने दूंगी। कोई वक्त इसकी शादी के बारे में बात करेगा। इसकी हालत देखिए आप, टूट गई है अंदर से, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तबीयत भी ठीक नहीं रहती इसकी, और इसी हालत में आप लोग शादी के बारे में सोच तक कैसे सकते हैं? लोग बड़े हैं, औरत है आप लोग, कम से कम आप लोगों को तो इसकी मन की बात समझनी चाहिए। प्यार और अपने फर्ज से बर्ताव करना चाहिए इसके साथ, लेकिन नहीं, आप दोनों तो इसकी शादी करने में तुली है। बर्बाद करो इसकी जिंदगी। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूं इसकी शादी नहीं होगी। जो करना है कर लीजिए। सब्जी आप। अरे दुल्हन, एक मिनट हमारी बात तो सुना। क्या सुनो? का बोलबू मलकिनी, ए बम्बैया महारानी, तू के हो खतारू अपन फैसला सुनावे वाली? हां, ई घर के पतहो बड़ू, पतहो जैसन रहा, बड़ बुजुर्ग के फैसला में टांग अड़ावे के कोनो जरूरत नहीं के तोरा। वो आप चुप रहिए, आपको इस मामले में कुछ नहीं मालूम है, तब चुप रहिए आप अभी। अच्छा, तो हमरा कुछ नहीं के पता। अरे अंडा सिखावे बच्चा के, बच्चा बोले चोए चोए। देखता ऐसा लक्षण होला खानदानी घर के पतोह के। हां, जबान पर तनिको लगावे नहीं करेंगे। देखला आप चुप रहेंगी या नहीं? ना, हम ना रह चुप। तू क्या होगा तारू हमरा मुंह पर चाप लगावे वाली? देखता अपन पतोह के, अरे ऐसा बेसन पतोह के तो गर्दन टिप देवे के चाहिए। हां, बड़ बुजुर्ग के तो कोनो आदर इज्जत नहीं के एक आंख में। आपसे तो बात करना ही बेकार है, कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। चलने का। सुन लो अपन पतो हो के बोली। हाँ? अरे 4 दिन हम यहाँ न रहनी तो ये घर में का से का हो गए। अब बेटी ऐसा पैदा कैलो जो दूसरा के साथ भाग के मुंह करिया कर ले लस। अब पतो ऐसा ले आई लो जो माथा पे चढ़ के डिस्को कर रहे बिया। ये संस्कार देलू है तो अपन बेटी पतो के। हाँ? हे ठाकुर जी, अब रहुए बचाइए घर के। हमरा तो अभी घर के पूरा बंटा धारे लाग रहल बा। हाँ, हे ठाकुर जी, रहुए बचाइए अभी घर के। हाँ। भैया जी। अरे मंगल, तुम यहाँ? जी भैया जी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे? हाँ भैया जी, वो बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। हाँ बताओ, क्या बात है? लेकिन भैया जी, पहले आपको इस बात का भरोसा दिलाना होगा, हम जो कुछ भी आपको बताएंगे उसमें हमारा नाम नहीं आएगा। अरे मंगल, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। बताओ क्या बात क्या? भैया जी, मेघा जी का शादी हो रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हो मंगल तुम? सच कह रहे हैं भैया जी। किससे शादी हो रही मेघा की? जवान जी है ना, समाजशास्त्र के प्रोफेसर साहब के बेटे इंद्र के साथ।
सब कुछ फाइनल हो गया भैया जी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? भैया जी पूरा गांधी चौक में ये बात का चर्चा है, सारा शहर इस बात को जान गया है। कौन? बात यहाँ तक पहुँच के मुझे कुछ पता ही नहीं। भैया जी जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो ये मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। हम अगर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमरा कभी कभी बुझाला न कि पिछला जन्म में हम तोर भाई ना रहने, तोर बेटा रहने, हैं? यही से तो ये जन्म में हमने के बीच इतना प्यार बा, हैं? एकदम ठीक कर रहल बात। माँ, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेघा की शादी होने जा रही है, आपको कुछ मालूम है? तब तुम इतना बेचैन काहे हो रहे हो? माँ, माँ विजयकांत किसी प्रोफेसर ब्रिजमान के बेटे इंटर से उसकी शादी करवाने जा रहे हैं और आप कह रही हैं मैं बेचैन क्यों हो रहा हूँ? आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे ये तो बहुत ही बड़ा खुशी का बात है। अच्छा हुआ कि वो लड़की का ब्याह लग गया, नहीं तो वह लड़की तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने जा रही थी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इससे बढ़कर खुशी का बात हमारे लिए और क्या हो सकता है? अरे भाई लड्डू बटवाओ, बैंड बाजा बजवाओ, बहुत खुशियत से पीछा छूटने जा रहा है हम लोगों को। यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने जा रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। तो क्या करें? हम बैठ के मातम मनाए यहाँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, तब से इतना ऊंचा आवाज में बात किए जा रहे हो हमसे ना कि हम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तुम्हारे बाप तक का हिम्मत नहीं हुआ हमसे इस तरह से बात करने का, तो तू चीज क्या है? हाँ, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किए हैं तुमको, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि हमरा सर पे बैठ के ही नाचने लगोगे। अपना जबान बंद रखो और चुपचाप से अपना कमरा में जाओ, नहीं तो इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि यहीं पे सारा प्यार का बुखार उतार देंगे। आया समझ में? जाओ यहाँ से। उधर चल। तो अच्छा भइल कि वो बेशरम लड़की से पीछा छूट रहल बा। हमने के हित में यही एगो काम विजयकांतवा बहुत बढ़िया कर रहा बा। तो सही कह रहे हैं दीदी, चिंता छोड़िए, जाइए चैन से सोइए। पर तू लोग के निश्चित होने की जरूरत नहीं है। ब्याह होखे तक उदय पर कड़ा नजर रखे के जरूरत बा। अरे वो पगला गइल बा वो छोकरी के प्यार में। हमरा के तो डर लागता कि कहीं जवानी के जोश में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे दीदी ते निश्चिंत रह, और हमने दोनों भाई कौन दिन रात खतरा बानी सन। हाँ, अरे इतना तेज पैरा बैठाए हैं तो साला कहीं निकल के भाग ही नहीं सकता। अरे बात तो ठीक है तुम लोगों का, पर वो पगला पे हमरा को कोनो भरोसा नहीं के, नजर रखे के पड़ी। चिंता मत कीजिए, बैठिए। अच्छा बैठा। हेलो। हेलो, मेघा को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। कौन बोल रहा है? मैं उदय बोल रहा हूँ, मेघा को फोन दीजिए। कल की पैदाइश, चिल्ला मत। जिस दिन सामने भिंड आ गए उस दिन तुम्हारा ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर देंगे, समझे? वो दिन जब आएगा तब देख लेंगे, लेकिन एक बात आप लोग कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए, अगर मेघा की शादी कहीं भी और तय हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको धमकी दे रहा है, क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? देखिए मैं कुछ भी कर बैठूंगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको, मैं कुछ भी कर बैठूंगा। अरे यही तो हम चाहते हैं कि तुम कुछ करो, तभी ना तुमको तुम्हारा औकात दिखाएंगे। इसी बहाने अपने दबरा से बाहर तो निकलेगा तुम। देखिए मुझे चैलेंज मत कीजिए, मेरे रगों में भी मेरे पापा का ही गर्म खून दौड़ रहा है, और वैसे भी मेघा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, समझे आप? अगर मेघा की शादी कहीं और तय हुई ना तो मैं तबाही मचा दूंगा, बता दे रहा हूँ। कब साला अपनी माँ के अचरा में छिपके तबाही मचाने का बात कर रहा है? फोन रख और सुन, आगे से अगर फोन किया ना साले घर में घुस के मारेंगे। फोन बस चुप हो जाओ। बस मेघा, भाभी मैं ये शादी नहीं करूंगी,
मैं नहीं करूंगी ये शादी। इन लोगों की शादियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी मैं शादी। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो काम कैसे चलेगा? हाँ, ऐसा नहीं कहता। नहीं भाभी, बाबा और विजयकांत की ज्यादती बढ़ती ही जा रही है। न कोई न रोकने वाला है, न कोई कुछ कहने वाला है। ऐसे में मेरे पास जान देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? हाँ, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी विजय भैया से। और ये घर जितना उनका है ना, उतना हम सभी का भी है। और इस घर में किसी भी अहम फैसले में हम सबकी सहमति जरूरी है। इस घर में उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। नहीं भाभी, वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। और ऐसे हालत में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, तभी उनको शांति मिलेगी। बेटा, जान देना किसी समस्या का हल नहीं है। अरे जान देने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं समझती तुम? अपने हक के लिए आदमी को, और स्पेशली हम औरतों को तो इस दुनिया से हमेशा लड़ना पड़ा है। तो समझदार हो, हाँ, पढ़ी लिखी हो, तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बस बस चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम एक कायर की तरह अपनी जान नहीं दोगी, के लिए लड़ोगी, अपने प्यार के लिए लड़ोगी तुम। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूं तुम्हारे साथ, हूं ना? फौजी, ओ फौजी, उदय भैया। कहाँ हुआ उदय को? अरे हम पूछ रहे हैं कहाँ हुआ उदय को? बोल। हुआ कछु नहीं है, वो अपने कमरे के पीछे के दरवाजे से भाग गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में हो? हाँ भौजी, हम सही बोल रहे हैं। हमने पकड़ने का। तुम साला वहाँ पे क्या कर रहा था? भैंस को चारा दे रहा था? नहीं मालकिन, हम उनके पीछे गए थे मालकिन, लेकिन हमारा कन्फर्टी में बंदूक सटा दिए। बोले कि हमारा पीछे होगा तो हम गोली मार देंगे। डरपोक साला, तुमको तो बाद में लड़ते आएंगे हम। बिंदा, पुत्तन, ए पुत्तन। हाँ। कहाँ बोल दीदी? अरे उदय वहाँ घर से बंदूक लेके भाग गई। कैसे भाग गया? कब भागा वो? अब खड़ा होके सवाल जवाब मत करा, जल्दी से जाके ओकरा ढूंढा।
ये तो विजय कंतवा कसाई की तरह जान ले लिया ओकरा। अरे भागा लोग। चल 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 कंधवा कैसे जान ले ली तू लोग रिजवान, इंदर, कौन है भाई? क्या चाहिए तुम्हें? रिजवान के बेटे तुम ही हो? हाँ। मैं जो पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। इंदर तुम्हारा नाम है? हाँ, लेकिन बात क्या है? साले, हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? आज तू क्या? आज तू गया कहाँ? देखो भाई, घर में बहुत ज्यादा कैश नहीं है। ऊपर माँ की अलमारी में जो कुछ भी रखा है उन्हें ले जाओ। प्लीज मुझे मत मारो। I am not a bloody thief. Do I look like that? मैं तुम्हें चोर दिखाऊं? No, of course you don't. But तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं भाई। जानते नहीं ना? तो अब जान लो, तुम्हारी मौत है। मौत। मैंने कॉलेज में पढ़ने के सिवा कभी किसी से कोई वास्ता ही नहीं रखा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ? क्या बिगाड़ा है? मेरा प्यार लूटने की कोशिश कर रहे हो, मेरी दुनिया छीनने की कोशिश कर रहे हो, और क्या बिगाड़ा है? साले, मेघा सिर्फ मेरी है, समझ में आ रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं ना? जब 6 के 6 गोली भेजे के अंदर जाएगी ना, तो सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे? हाँ? हिम्मत कैसे मेघा से शादी के बाद सोचने की? मेघा सिर्फ मेरी है, मेरी। You understand? I see. लेकिन मैं कैसे जानता कि you are in love with her? अच्छा, जिस बात को पूरा महाराजगंज जानता है, वो तुम्हें पता नहीं। मैं बाहुबली बब्बन लाल का बेटा हूँ, उदय लाल। समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक से देख लो मुझे। मैं और मेघा एक साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, तब से हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। आज हमारे प्यार की चर्चा पूरे महाराजगंज में हो रही है और तुम कहते हो कुछ पता नहीं, झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ये शादी तो जबरदस्ती की जा रही है। कौन कर रहा है जबरदस्ती तुम्हारे साथ? विजयकांत। इससे पहले भी मेरी एक बार एंगेजमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। उसने मेरी एंगेजमेंट तोड़वा दी और जबरदस्ती बंदूक की नोक पर अपनी बहन की शादी मुझसे कर रहा है। और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे, जस्ट लाइक अ साइलेंट व्यूअर। जीने के लिए कभी-कभी साइलेंट व्यूअर भी होना पड़ता है। जीने के लिए ना, पर अब जीने तो मैं भी नहीं दूंगा तुम्हें। अगर तुमने शादी से इनकार नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से मरना है या विजयकांत के हाथ से। हाँ, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया ना, तो मैं तो शायद तुम्हें विजयकांत से बचा लूंगा, लेकिन अगर नहीं किया तो विजयकांत तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। याद रखना ये। नेता पूजे जनता पूजे इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।